इम्प्रेस न करती है मैंने तेरी बात सोनी है। मेरा नाम है पवन त्यागी और मेरा YouTube चैनल है पवन त्यागी मंडोला। दोस्तों आपके लिए आज कुछ स्पेशल लेके आया हूँ जिसमें बात करूँगा मैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें। हमारे जो 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इस 15वें वित्त आयोग के ऊपर मैं 30 क्वेश्चंस PDF के थ्रू लाया हूँ। आपको डिटेल बाय डिटेल सॉल्यूशन करते चलेंगे, मतलब ऑप्शन वाइज, डिटेल वाइज तो नहीं लेकिन ऑप्शन वाइज चलेंगे ताकि ये जल्दी हो जाएं और हमारे 15वें वित्त आयोग के क्वेश्चन कंप्लीट, और ये क्योंकि एग्जाम में आने जरूर है निश्चित। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार की एक संस्था है। तो दोस्तों ये संवैधानिक संस्था है, ना कि गैर संवैधानिक या अधिनियम द्वारा। ये संवैधानिक है, मतलब संविधान से। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन का रिलेशन है या किस में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 228 टू 80 में। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। ये सारे एक्चुअली आए हुए ही क्वेश्चन है लेकिन अब 15वें आयोग के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ते हैं। वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है। तो दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए इसका जो टाइम है। वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है। दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा। आपको इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लेकिन आपको राष्ट्रपति ही लगाना है। दोस्तों वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं 5 सदस्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करें। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है। तो दोस्तों ये भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, केंद्र और राज्य के बीच कर वितरण के बारे में भी देता है, राज्यों के बीच के कर वितरण के बारे में भी, संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में भी, दिए जाने वाले अनुदान की सलाह भी यही देता है। दोस्तों वित्त आयोग राष्ट्रपति को। आज़ादी के बाद से अब तक कितने वित्त आयोग गठित हुए हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 15 है क्योंकि 14वें तो हुए थे रेड्डी साहब। पहले वित्त आयोग की बात करें कब गठित हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1951 में पहले वित्त आयोग जो अध्यक्ष थे उनका नाम ये भी आ जाता है, तो ये थे KC नियोगी। 15वें वित्त आयोग की अवधि कब से कब तक है। तो ये 2020 से 2025 तक है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो 2017 में ही। ये तो दोस्तों हमें पता था नाम तो, लेकिन अब शुरू हुआ है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों NK सिंह है, नरेंद्र कुमार सिंह। 14वें वित्त आयोग के आप जानते ही हैं, YV रेड्डी, अभी बात कर रहे थे। और ये लिस्ट आप देख सकते हैं जूम कर जूम नहीं हो सकता तो दोस्तों ये क्लियर वैसे भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। या अब तक जितने भी बने हैं 1 to 14 तक, और 15 ये हैं हमारे NK सिंह। दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 15वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट कब सौंपनी थी, लेकिन समय सीमा उसके 3 बार बढ़ा दी गई। दोस्तों ये 30 अक्टूबर 2019 को उन्हें सौंपनी थी, लेकिन ये 3 बार बढ़ा दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपान का समय सीमा बढ़ाने के मुख्य कारण क्या थे। तो दोस्तों इसमें जम्मू कश्मीर, क्योंकि कारण ये भी थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केस था जब धारा 377 और 35 से हटी थी। दूसरा कर संग्रह में कमी और GDP में लगातार गिरावट, तो इस वजह से इनका टाइम बढ़ता रहा था दोस्तों। तो इसलिए सारे ऑप्शन हैं। बात करते हैं दोस्तों डिवोल्यूशन फॉर्मूला अनचेंज रेवेन्यू डेफिसिट, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पिक्चर ली है। दोस्तों 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य कर वितरण का अनुपात 58:42 के मुकाबले कितना करने की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों ये 59:41 करने की सिफारिश की गई है। राज्यों के बीच कर वितरण अर्थात क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आय असमानता को कितना महत्व प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये 45% किया गया है।
दोस्तों 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की जनसंख्या को कर वितरण के आधार के रूप में कितना महत्व प्रदान किया है? तो दोस्तों 15%। राज्यों के कर प्रयास को वित्त आयोग ने कर वितरण का आधार नहीं माना था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने इसे कितने प्रतिशत का महत्व दिया है? 2.5%। राज्यों के भूक्षेत्र के आधार पर कर वितरण को कितना महत्व प्रदान किया गया? दोस्तों ये 15% है। वन क्षेत्र के आधार पर कर वितरण को 14वें वित्त आयोग के अनुसार 7.5%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में कितना है? तो यह है 10%। ये याद रखना, 14वें में 7 तो यहाँ 10% है। जनसंख्या को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दक्षिणी राज्यों को सराहनीय तौर पर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर कितने प्रतिशत का वितरण सिफारिश की गई है? तो दोस्तों ये 12.5% है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू हो जाने के बाद कर वितरण में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर वितरण की सिफारिश लागू होने से वह राज्य कौन सा है जिसे सबसे अधिक हानि होगी? ये भी आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश इम्पोर्टेंट है ये भी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में कहा गया कि स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को 90,000 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। इनमें से पंचायतों की सिफारिश की लिए दी गई राशि कितनी है? तो दोस्तों वो है 60,750 करोड़। आपदा बचाव के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि दी जानी चाहिए? तो ये सलाह दी गई थी, ये दी गई थी 28,183 करोड़ की। पोषण के लिए कितनी राशि दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो ये गई है 7,735 करोड़ की। दोस्तों अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हमारा पोषण के लिए आवंटित की गई राशि नवजात शिशुओं को, माताओं को और कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए है? तो वो है 0 से 6, मतलब जैसे पैदा होते हैं और 6 वर्ष तक के लिए। दोस्तों इसी तरह के और भी क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट एजुकेशनल चीज़ मैं लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।